तो भाई तुम रोज यूपीआई करते हो, चाय पीने से लेकर रेंट देने तक, बस एक टैप और पैसा ट्रांसफर। पर भाई कभी सोचा है तुम जब पे दबाते हो तो अंदर एक्चुअली होता क्या है? पैसा सीधा एक फोन से दूसरे फोन में जाता है या फिर कोई बीच में होता है जो उसे कंट्रोल करता है? तो भाई आज मैं आपको इस वीडियो में यूपीआई का पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीआई है क्या। यूपीआई कोई ऐप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नहीं है। ये सब यूपीआई यूज करने वाले ऐप्स हैं। यूपीआई एक सिस्टम है जो एनपीसीआई चलाता है। अब ये एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया। सिंपल वर्ड्स में बोलो तो यूपीआई एक ब्रिज है जो बैंक को बैंक से जोड़ता है। अब आता है यूपीआई आईडी क्या होता है। भाई जैसे आपका ईमेल होता है वैसे यूपीआई आईडी होती है, जैसे नेम आपके बैंक का नाम। तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा ऐप के पास जा रहा है, पैसा सीधा बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है। तो भाई ऐप सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल है जो कि पेमेंट करने का ब्रिज है। अब तुम जब पे दबाते तो होता क्या है, कभी सोचा है? मान लो तुम किसी को गूगल पे से 500 रुपए भेजते हो, तुम पे दबाते हो और पिन डालते हो। यूपीआई आपका पिन वेरीफाई करता है कि ये पेमेंट तुम ही कर रहे हो, कोई और तो नहीं कर रहा। ऐप रिक्वेस्ट भेजता है एनपीसीआई सर्वर को और एनपीसीआई सर्वर चेक करता है सेंडर का बैंक, रिसीवर का बैंक एंड बैंक का अमाउंट एंड सिक्योरिटी रूल्स। अब एनपीसीआई सेंडर बैंक से पूछता है कि इस अकाउंट में 500 रुपए है या नहीं। अगर पैसे होते तो सेंडर बैंक बोलता है यस, पैसे अवेलेबल है। एनपीसीआई रिसीवर बैंक को बोलता है कि पेमेंट इनकमिंग आ रही है और बस सेकंडों के अंदर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं बैंक टू बैंक। इसीलिए यूपीआई फास्ट है, क्योंकि बीच में कोई मैनुअल अप्रूवल, वॉलेट या कोई कैश नहीं होता है। तो भाई अब सवाल आता है यूपीआई इतना सेफ कैसे है? इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। यूपीआई पिन के बिना पेमेंट पॉसिबल नहीं है। पिन कभी ऐप या एनपीसीआई के पास स्टोर नहीं होता और हर ट्रांजैक्शन एनक्रिप्टेड होती है और एक डेली ट्रांजैक्शन लिमिट होती है जिससे फ्रॉड कंट्रोल में रहे। इसीलिए तुम अगर अपना पिन किसी को नहीं बताते हो तो यूपीआई सिक्योर है। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ट्रांजैक्शन फेल्ड, ये हर किसी के साथ होता है कभी ना कभी। तो इसके कुछ रीजन होते हैं। हो सकता है आपकी बैंक की डेली लिमिट क्रॉस हो गई हो सकता है बैंक का सर्वर डाउन हो, रिसीवर बैंक का इशू या नेटवर्क प्रॉब्लम। ज्यादातर केस में पैसे वापस आ जाते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही नहीं होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम यूपीआई यूज करते हो तो तुम सिर्फ पे नहीं दबाते, तुम एक बैंक को दूसरी बैंक से कनेक्ट करते हो। तो भाई अगर वीडियो समझने लायक लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम टेक को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, बिना हाइप बिना टेंशन।